नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना जो कराने का फैसला आया या पारित किया गया, इसके लिए मैं बहुत अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई दे रहा हूँ कि इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया जो कि गरीबों के लिए ये भला हो सकता है। जिस तरह से हमारे देश में ऐसे हमारे समाज के ऐसे जाति के लोग, भिन्न जाति के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनका अधिकार नहीं मिल रहा है। अगर ये सही तरीके से अगर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करा दे तो ये सबके लिए फायदेमंद या सम्मान के पात्र है। मगर इनसे ज़्यादा, केंद्र सरकार से ज़्यादा सम्मान के पात्र विपक्ष के लोग हैं। जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने जातीय जनगणना का आवाज़ उठाए और जातीय जनगणना की आवाज़ हमेशा उठाते रहे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो यह विपक्ष के लोगों की जीत है। जिस तरह से केंद्र सरकार के जो विपक्ष में है, सत्ताधारी से विपक्ष में है, इन लोगों का जीत है। अगर शायद इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया होता तो आज के डेट में जातीय जनगणना नहीं कराया जाता, ये जातीय जनगणना कराने का फैसला नहीं लिया जाता। मगर यह अगर देखा जाए तो यह विपक्ष के नेताओं का सबसे बड़ी जीत है ये 2025 में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बेबस होकर, इन लोग की आवाज़ इतना उठा रहे थे कि बेबस होकर जातीय जनगणना कराने के लिए बाध्य हो गए और उन्होंने उनके केंद्र के द्वारा से यह कैबिनेट में पारित कर दिया गया कि जातीय जनगणना कराया जाएगा। मगर जातीय जनगणना कब धरातल पर सही माना जाएगा कि जब हरेक व्यक्ति, हरेक जात, हरेक समाज का जो जातीय गिनती सही तरीके से कराया जाए, फर्जी नहीं। अगर फर्जी होगा तो इसमें भी गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से आज मैं खुद उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूं कि हमारे बिहार राज्य के सन अफमला मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी के संस्थापक, इन्होंने जब बिहार में 2022 में जातीय जनगणना की बात आई, श्री हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार जी, इन्होंने कराया भी। और उस समय जब कराने की बात आया तो उस समय हमारे सन अफमला मुकेश सहनी जी एनडीए का पार्ट थे, वो भी दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कि जातीय जनगणना कराया जाए। मगर केंद्र के द्वारा से जब नकारा गया, इनकार कर दिया गया, तब इन लोगों ने आया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब इनकार कर दिए, तब बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी आकर बिहार के जातीय जनगणना कराए। और उस समय भी हमारे बिहार राज्य के वीआईपी पार्टी के संस्थापक सन अफमला मुकेश सहनी जी उस समय भी बोले थे कि अगर सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ेगा तो मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा कि जातीय जनगणना कराया जाए। मगर वो तो छोड़िए, जो हुआ उन्होंने किया दिया नहीं, सरकार ने अपने खर्चे पर कराया। मगर अब जो जातीय जनगणना आया है, यह जातीय जनगणना बहुत ही लोगों के लिए, जातियों के लिए बहुत लाभदायक होने जा रहा है। अगर जातीय जनगणना हो गया तो सबकी जनसंख्या पता चल जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से उनका अधिकार दिया जाएगा, तब उसका बंटवारा किया जाए। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक परिवार में 4 सदस्य लोग रहते हैं, अगर 2 का अधिकार मिल रहा है तो 2 का अधिकार हनन हो रहा है। उसी तरह से अगर उसका जनगणना हो जाएगा जाति का, तो उस हिसाब से उसका अधिकार मिलेगा, तब जाकर वह पूरे लोग को लाभ मिल सकता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, फिर भी मैं अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कदम उठाए हैं, ये बहुत ही गरीबों के लिए अच्छा कदम है। इनको
जातीय जनगणना सही तरीके से करवाना चाहिए। और धन्यवाद देता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने ऐसा कदम उठाए कि पूरे भारत में जातीय जनगणना होगा। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं को, जिस तरह से देश के आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी और जो विपक्ष के नेताओं ने आवाज़ उठाए, इन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों के आवाज़ को देश के हमारे अखिलेश जी, जिस तरह से हर स्टेट से आवाज़ उठाया गया कि नहीं जातीय जनगणना कराया जाए, बेबस होकर केंद्र सरकार के द्वारा यह जातीय जनगणना कराने पर बाध्य लोग कर दिया। इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।